हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम हल करेंगे हमारे टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1918 तक में जो हमारे देश में आंदोलन हुए थे। इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, गरम दल के प्रमुख नेता थे। मीन्स गरम दल के नेता या प्रमुख नेता कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं का गोपाल कृष्ण गोखले, खा है बिपिन चंद्र पाल, गा पंडित मोतीलाल नेहरू और घा है फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर है खा ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल। गरम दल के जो प्रमुख नेता थे वह बिपिन चंद्र पाल थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो हमारा सही विकल्प का दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। मीन्स यह किसका नारा था। इसके ऑप्शंस हैं का व्योमेश चंद्र चटर्जी, खा दादा भाई नौरोजी, गा है बाल गंगाधर तिलक और घा है सरदार भगत सिंह। इसका सही आंसर है गा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो यह बाल गंगाधर तिलक का नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सही विकल्प का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किया गया था, यानी बंगाल का विभाजन किस सन में, बंगाल का विभाजन किया गया, यानी कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं का लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, खा लॉर्ड कर्जन द्वारा, गा है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा और घा है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो इसका सही आंसर है खा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन सन 1905 में किया गया था। अब अगला हमारा जो सही विकल्प क्वेश्चन है वो है 1908 ईस्वी में बंगाल 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था। यानी सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। इसके ऑप्शंस हैं का श्रीलंका, खा चीन, गा बर्मा और घा है जापान। इसका सही आंसर गा ऑप्शन बर्मा। बर्मा का ही एक और नाम है म्यांमार। ये दोनों बर्मा और म्यांमार एक ही देश के नाम है, तो यहाँ पर इन्हें भेजा गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान का। खालिस्तान में हमारा पहला क्वेश्चन है कलकत्ता, यानी कि कोलकाता, जिसे हम पहले कलकत्ता के नाम से जानते थे, अब उसे कोलकाता भी कहते हैं, में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खालिस्तान की स्थापना की। तो कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी। तो इसमें आएगा इंडियन एसोसिएशन। इसमें क्या शब्द आएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। दूसरा खालिस्तान है, खालिस्तान ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस खालिस्तान में शब्द आएगा ए ओ हुम। ए ओ हुम नाम का जो अंग्रेज था उसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तीसरा खालिस्तान है के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला था, यानी किसके नेतृत्व में। तो इसमें जो शब्द आना है या इस खालिस्तान में जो शब्द आएगा वह आएगा आगा खान। आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला था। अब हमारा फोर्थ खालिस्तान है, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के खालिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। मीन्स कहाँ हुआ था। इस खालिस्तान में शब्द आएगा पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। पांचवा खालिस्तान है, गांधी जी ने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया, इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे सत्याग्रह कहा जाता है। इस खालिस्तान में शब्द आएगा सत्याग्रह। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे सभी आपके पांचों खालिस्तान के आंसर दिए गए हैं कि पहला जो खालिस्तान में है उसमें आना है इंडियन एसोसिएशन, दूसरे खालिस्तान में जैसा कि मैंने आपको बताया ए ओ हुम, तीसरे में आगा खान और चौथे खालिस्तान में आना है पोरबंदर और पांचवे में आएगा सत्याग्रह, जो कि मैंने आपको पढ़कर भी बताए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का है। तो इसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है,
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन मीन्स होता है बैठक, जिसे हम इंग्लिश में मीटिंग कहते हैं। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। तो ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के समय घटित हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय घटित हुई थी। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। तो ये लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यानी चंपारण जो आंदोलन था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले किन्हीं दो नेताओं के नाम बताइए। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले दो प्रमुख नेता थे। तो कौन कौन से? एक आगा खान और दूसरा नवाब सलीमुल्लाह। इन्होंने मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा लघुत्तरीय प्रश्नों का है। बाल गंगाधर तिलक ने जनता में चेतना जागृत करने के लिए किन उत्सवों को पुनर्जीवित किया? इसका आंसर है, बाल गंगाधर तिलक ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों को पुनर्जीवित किया। मीन्स बाल गंगाधर तिलक ने जनता के अंदर देश के लिए चेतना जगाने के लिए दो उत्सव यानी कि दो त्योहारों को दोबारा से जीवित किया यानी पुनर्जीवित किया, जिनके नाम है गणपति और शिवाजी। गणपति मीन्स गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दो त्योहार उन्होंने पुनर्जीवित किए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के कारण लिखिए। आंसर है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। इसके लिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अतः उसने 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था और किसने किया था। तो सन 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य बताइए। इसका आंसर है, मुस्लिम लीग के गठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना। नंबर 2 है, मुसलमानों के मन में यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करना तथा उनकी आशाओं तथा आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के सामने रखना। और तीसरा पॉइंट है कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना तथा दूसरे समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। तो ये मुस्लिम लीग के गठन के उद्देश्य थे, ये 3 उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित संगठनों का वर्णन कीजिए। यानी हमारे देश में जो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, इसकी स्थापना से पहले कौन कौन से संगठनों का निर्माण हुआ था। तो आंसर इस प्रकार है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार थे। 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1852 में मुंबई में बम्बई एसोसिएशन और 1852 ईस्वी में मद्रास यानी कि चेन्नई में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ये संगठनों की स्थापना हुई थी, इन संगठनों की स्थापना हुई थी। इसके अलावा इनके बाद ऐसे कई संगठन बने जो इन एसोसिएशनों की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे कुछ संगठन थे 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा, 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन, 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा, 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये हमारे देश में
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व बने हुए संगठन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे क्या थी? आंसर है, अपनी स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीतियां अपनाई, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे अग्र प्रकार थी। नंबर 1, प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। नंबर 2, भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट भारत का औद्योगिक विकास। इसके बाद किसानों को कर्ज में राहत और लास्ट है हथियार कानून में संशोधन। तो कांग्रेस की ये आरंभिक मांगे थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा दीर्घ का क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में गरम पंथ के उदय का वर्णन कीजिए। यानी कांग्रेस में जो गरम पंथ का उदय हुआ था उसके बारे में बताना है। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में गरम पंथ नामक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस नई प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण राष्ट्रवाद आंदोलन ने केवल प्रार्थना करने की परंपरा छोड़ दी। इन नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो गरम पंथ को बढ़ाने वाले जो नेता थे ये तीन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों नेताओं को लाल वाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाने के लिए उन्होंने देश के अतीत का गुणगान किया। यानी भारतीय लोगों के अंदर आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गर्व की भावना को जगाने के लिए उन्होंने हमारे देश के अतीत का गुणगान किया। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था उस समय कि स्वराज यानी कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई एवं इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन यानी कि स्वयं का शासन प्राप्ति था। इस आंदोलन के महत्व का उल्लेख करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, होम रूल इस आंदोलन के महत्व का उल्लेख करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। होम रूल आंदोलन सोसाइटी के पंडित मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, मूलाभाई देसाई आदि सदस्य थे। तो ये इन दोनों के अलावा ये बाकी लोग सदस्य थे इसके। अब हमारा नेक्स्ट है दीर्घ का क्वेश्चन, चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो चंपारण बिहार में है, अहमदाबाद एवं खेड़ा ये 3 आंदोलन थे और गांधी जी ने इनमें क्या भूमिका निभाई थी? आंसर है सन 1917 और 1918 ईस्वी के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ये दोनों जगह गुजरात राज्य में है, का नेतृत्व किया। ये संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए। यानी ये तीनों संघर्ष थे, ये तीनों आर्थिक मांगों यानी पैसों से संबंधित थे और आर्थिक मांगों को लेकर लड़े गए थे। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था। अनुबंध मीन्स होता है समझौता। तो 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागानों के जो मालिक थे उन्होंने किसानों के साथ एक अनुबंध किया था या करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तीन कठिया पद्धति कहते थे। इसे क्या कहते थे? इसे तीन कठिया पद्धति कहते थे। अंग्रेज भारतीय नील उगाने वाले किसानों पर अत्याचार करते थे।
इन किसानों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण गए, यानी कि बिहार गए। वहां उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, किंतु गांधी जी ने उसे नहीं माना। 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण नामक जगह पर गए और वहां उन्हें जाने से रोका गया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए और उसका अंत करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। यानी कब? 1918 में उन्होंने अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य का एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ के जो कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर थे और खेड़ा के किसान, ये खेड़ा और अहमदाबाद दोनों जगहों के नाम है, और चंपारण, तो खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे, यानी कि जो अहमदाबाद के मजदूर थे जो आंदोलन कर रहे थे, वह अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। यानी खेड़ा में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वह उनकी फसल बर्बाद हो जाने के कारण उनसे जो खेती का टैक्स वसूला जा रहा था, उसे रोकने की वो मांग कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।